देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। वहीं चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में लग गई है। मंगलौर स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पर आज भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं जीत का मंत्र दिया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने शिरकत की, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण अभियान बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। आयोजित किया जा रहा है, आपको भी विशेष रूप से बुलाया गया है, किस तरह की जो है चीज़ें होने वाली हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये महाप्रशिक्षण अभियान है 2026 का, और हर 3 वर्ष में जब भी ऐसा होता है हम लोग प्रशिक्षण पार्टी का करते हैं। और ये इतना बड़ा, मेरा ख्याल है विश्व का सबसे बड़ा मेगा प्रशिक्षण अभियान है, जिसको अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक इसे होना है। और 8,60,772 बूथों पर और 17,772 मंडलों पर इसकी वो होनी है। 304 मंडल उत्तराखंड में है, जिसमें से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के उसमें ये योजना बैठक है। सभी मंडलों के अभियान तो अब होंगे आगे, जिसे हम 7 मार्च से और 14 अप्रैल तक करेंगे। और योजना उसकी कैसे होनी है, कहाँ पर कब होंगे, किस विधानसभा के किस मंडल में ये होंगे, सभी मंडलों में 304 मंडलों में इसको प्रशिक्षण को दिया जाएगा। और इसमें प्रशिक्षण क्यों होता है, प्रशिक्षण किस लिए किया जाना है, प्रशिक्षण के आखिर उद्देश्य के बाद उसकी जो भूमिका है कार्यकर्ताओं की वो क्या रहने वाली है, जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का निर्माण जो कार्यकर्ता करता है उसको किस तरह से हम आगे ले जा रहे हैं, यही इस अभियान का उद्देश्य भी है और यही लक्ष्य भी है। और इसे हमने जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है जनसंघ के समय से, तब से हम इसे करते आते हैं। पहले जनसंघ की भागीदारी होती थी, अब भाजपा इसे करती है। और मुझे लगता है कि ऐसा महाअभियान की किसी भी पार्टी की सुशिता बनाए रखने में, समन्वय बनाए रखने में, सामंजस्य के लिए और प्रखरता के लिए कि क्या होना चाहिए, उसमें उसका किस समय क्या रहना चाहिए, क्या उसकी उपयोगिता है, इन सब पर हम चर्चा करते हैं, खुलकर चर्चा करते हैं। और उसके बाद जन जन तक उसका लाभ पहुँचे तो हम प्रयास करते हैं। 2027 की जो है चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी जो है कहीं ना कहीं प्रहार नहीं, देखिए विपक्ष तो प्रहार कई दफ़ा अनर्थक कारणों से भी करता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि पार्टी ने देखिए, ये जो हमारा प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, हम भी इसमें प्रदेश में 2 बार प्रशिक्षण अभियान में शामिल हो चुके हैं। और इस अभियान का मकसद कार्यकर्ताओं में नई जागृति भरना और नया जोश भरने का ही एक हम कार्य करते हैं कि क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव में हमें बहुत जल्दी जाना है, तो उसी के लिए हम कार्यकर्ताओं को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये प्रशिक्षण कार्य किए जा रहे हैं। और केंद्र से लेके प्रदेश में हो चुके हैं, आज जिले में है, जिले के बाद हम हर मंडल में ये प्रशिक्षण अभियान चलाएंगे, बूथों तक लेकर जाएंगे। और मैं ये समझती हूँ कि ये कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है, अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षण देने का। क्योंकि आप भी देखते हैं कि चाहे कोई बच्चा ही हो, उसे बार बार समझाने की और शिक्षा देने की ज़रूरत होती है। इसी तरह हम अपने कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी, हमारा संगठन समय समय पर प्रशिक्षण अभियान चलाता है और उसी के निमित्त ये कार्यक्रम का आयोजन बहुत से बूथ ऐसे हैं जिस पे आपके पास प्रभारी भी नहीं। देखिए, कुछ बूथ, क्योंकि हमारा जो मंगलौर है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और उस जगह हम ऐसा प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि जहाँ हमारा कार्यकर्ता नहीं, हमारी वोट भी नहीं है, तो वहाँ हालांकि हम बूथ एजेंट खड़े भी करते हैं, बूथ अध्यक्ष भी हमने सब जगह बनाए हुए, हम हर बूथ पे अपना अध्यक्ष बना चुके हैं, प्रयास करेंगे। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि हमारा मुस्लिम बाहुल्य वो क्षेत्र है। क्या मुस्लिम वोट को नहीं मानती कि बीजेपी वोट है? मिलता है, लेकिन बहुतायत में नहीं है, क्योंकि उनके पास स्थानीय नेता होता है, इसलिए थोड़ा वहाँ कम। भाजपा के पास कोई स्थानीय नेता नहीं है उन लोगों में? जो भी चुनाव लड़ रहा है वही स्थानीय है। भड़ाना जी ने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा।
और अब देखते हैं पार्टी जिसे टिकट देती है, स्थानीय को देती है, जिसे भी देती है। लेकिन मैडम बढ़ाना तो हरियाणा से आके यहाँ चुनाव लड़े थे, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर मजबूत जो है दावेदार भाजपा में नहीं, ऐसा नहीं है, मजबूत दावेदार नहीं है। पहले भी हमने जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।